ऐसी हजार लक्ष्मी भी आ जाए तो भगवान को हल्का नहीं कर सकते। तो क्या इस दुनिया में भगवान किसी के सामने हल्के नहीं होते? बोले होते हैं, जिसको वो बड़ा बना। तो बोले किसके सामने हल्के होंगे? सामने एक तुलसी का पौधा लगा था, तुलसी के पत्ते को तोड़ के दिया। इस दुनिया में आज तक कोई मशीन नहीं बनी है जो तुलसी के एक पत्ते का वजन तोल के बता दे ये कितना मिलीग्राम है, कितना मिलीग्राम का 1000वां हिस्सा है। कोई मशीन है किसी के पास? तोल सकता है तुलसी के पत्ते को? सुनार से सुनार भी तोल के नहीं सकता इतना सा पत्ता। जैसे ही तुलसी का पत्ता दिया, बोले जाओ सोने के किनारे चुपचाप से रखना। जैसे ही गई सत्यभामा जी और सोने के पास में तुलसी का पत्ता रखा, आप यकीन मानना जिस परमात्मा के उदर में पूरा ब्रह्मांड समाया है, जिस परमात्मा ने 2 पग में पूरे ब्रह्मांड को नापा है, वो तुलसी के पत्ता के सामने हल्का हो गया। आदरणीय श्रोताजनों, याद रखना, ईश्वर को समझने के लिए इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत। वो परमात्मा ने जिसे महत्वपूर्ण बनाया उसके सामने वो हल्का हो जाता है। तुलसी के पत्ते के सामने हल्का हो जाता है। जिस तुलसी के पत्ते को उसने बड़ा बनाया है उसके सामने वो हल्का हो जाता है। ध्यान रखना, परमात्मा से जो प्रेम करता है ना, वो परमात्मा प्रेम के सामने हमेशा हल्का हो जाता है। आदरणीय श्रोताजनों, प्रेम के सामने हमेशा 52 चरित्र, 2 पग में धरती नापा, तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं है। राजा बलि ने कहा प्रभु नाप लिए, बोले 2 पग में खत्म हो गया। वामन भगवान ने कहा झूठ बोलता है तू झूठ बोलता है कि 3 पग धरती दान दूंगा, तेरे पास है ही नहीं है, इसे नाग पास में बांधो। विंध्या बलि जो बलि की पत्नी थी, मैं दीदियों से निवेदन करूं, प्रार्थना करूं, अपने पति को ना जब अच्छा कमाए ना तो खूब लड़ा करो, पैसे भी लिया करो। लेकिन अगर पति की स्थिति थोड़ा कमजोर हो जाए, पति अगर कर्जा में आ जाए, पति अगर दुख में आ जाए, तो मैं दीदियों से प्रार्थना करूंगा विंध्या बलि जैसे सामने खड़ी हो जाना। अभी तक विंध्या बलि पीछे थी जब तक पति शक्तिशाली था, लेकिन जैसे ही पति पर विपत्ति आई विंध्या बलि आकर खड़ी हो गई सामने। कहते हैं धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल पर रखिए चारी। जो पत्नी अपने पति की विपत्ति में सामने खड़ी हो जाती है ना, वो वही पत्नी धर्म पत्नी कहलाती है। आदरणीय श्रोताजनों, धर्म पत्नी कहलाती है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूं, विंध्या बलि सामने खड़ी हो गई और एक ही शब्द बोला, एक बात बताओ, आपकी नजरों में धन की वैल्यू है कि धन वाले की? भगवान ने कहा धन वाले की। तो प्रभु आपने अभी 2 कदम में हमारे धन को नापा है। जब आप आए थे तो हमने आपको मन दिया, जब आपने मांगा तो हमने आपको धन दिया। हे गोविंद, हे माधव, अब केवल हमारे पास तन है, धन भी ले लिया, मन भी ले लिया, अब इस बूढ़े तन को भी ले लो। गोविंद ने 30 कदम राजा बलि के ऊपर रखा और तन मन धन तीनों अपना ले लिया। ये कथा किसकी? सीधे कमर करके बैठे। ये कथा किसकी? सब ऐसे करें, हमारी। किसकी है ये कथा? ऐसे करो, हमारी है। कैसी है हमारी? जब कोई अपने पिता का नाम पूछता है, कहता है तुम्हारे बलि कौन है, ऐसे कहता है ना, बलि कौन है? बलि मतलब होता है पिता। क्या होता है? पिता। और बेटा कौन है? वामन है। जब जितने भी माता पिता हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, जब आपका बेटा आया था तो कितना बड़ा था? इतना बड़ा। कितना बड़ा था? इतना बड़ा। तो जैसे ही बेटा आया, बिटिया आई, तो तुमने क्या किया? अपना मन दे दिया। जैसे ही वो मांगने लगे तो 5 रुपए से मांगना शुरू करते हैं, कुरकुरे बिस्किट, तो उसके लिए। तो जब उन्होंने मांगा तो आपने क्या दिया? धन दिया।
दोनों मन भी दे दिया, धन भी दे दिया, और देखते ही देखते वो इतने बड़े हो जाते हैं कि एक दिन कहते हैं पिताजी क्या क्या है पूरा हिसाब बताओ। तो पिताजी कहते हैं ये इतनी संपत्ति है। तो बेटा सामने से बांट लेते हैं। और आपको पता है राजा बलि का सब कुछ लेने के बाद भगवान कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए। तो वामन कहते, राजा बलि कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुमको ही तो मैंने दिया है। बोले नहीं नहीं, अपनी इच्छा से मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो बोले क्या देना चाहते हो। बोले सुतल लोक में महल। तो राजा बलि ने कहा था कि जब भी मैं महल से निकलूं आपके दर्शन हो, और जब भी मैं महल के अंदर जाऊं आपके दर्शन हो। जब हिस्सा बंटवारा होता है ना तो बेटा सब कुछ बांट लेते हैं अपने पिताजी के, ये मेरा ये तेरा। और फिर पिताजी से कहते हैं मांगो पिताजी तुम्हें क्या चाहिए, मांगो माताजी तुम्हें क्या चाहिए। तो माता पिता सोचते हैं भगवान बचपन से लेके अभी तक मैंने दिया है, अब भिखारी कह रहा है कि मांगो। तो माता पिता कहते हैं अब तू ही बता दे क्या देना चाह रहा है। तो बेटा बड़े गर्व से कहते हैं सुनो, 10 एकड़ खेती ना उसमें से 1 एकड़ तुम्हें दिया, और क्या देना चाहता है। तो बोले जो मकान है ना तो उसमें से एक जो पीछे वाली कोठलियां है ना, ये कोठा है ना, वो तुम्हें मैं दे रहा हूं। तो माता पिता क्या कहते हैं मालूम है, बेटा कोई सी कोठलियां देना, कोई सा कमरा देना, बस इतना ध्यान रखना कि ऐसा दरवाजा देना, ऐसी खिड़की देना कि जब भी तू घर आए मैं तुझे देख सकूं, और तू जब भी घर से जाए तो तुझे देख सकूं। मेरी और कोई इच्छा नहीं है। हर माता पिता एक ही चीज मांगते हैं, तुम्हें देख सकूं। मैंने देखा कई माता पिता को अलग भी हो जाएंगे ना तो कहाँ जा रहे हैं और कब आ रहे हैं, खाना खाए कि नहीं है, इतना ही देखते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, ये बलि चरित्र हमारा चरित्र है, हमारे माता पिता का चरित्र है। आदरणीय श्रोताजनों, हमारे माता पिता का चरित्र जोर से बताइए। इसमें एक और चरित्र है, एक श्लोक आता है, एन बद्धो बलि राजा दान इंद्रो महाबला तेन त्वामनो बधना रक्षे माचल माच। आजकल जब से देश आजाद हुआ है एक कानून बना है, कौन सा मालूम है, जैसे ही लड़का बलि बनता है ना तो लड़का के साथ केवल लड़का ही बलि नहीं बनता, आजकल बिटिया भी बलि बन जाती है, बहन भी, उसका भी बराबरी से नाम आता है। सही है कि गलत है ना। और आजकल जमीन कितने लाख रुपए एकड़, बिजौरी की जमीन कितने लाख रुपए एकड़ है, 10 लाख रुपए एकड़, कितने लाख रुपए एकड़। लेकिन जैसे ही माता पिता खत्म होते हैं तहसीलदार और पटवारी के सामने बहन को खड़ा किया जाता है, तुम्हें साइन करना है। तो बहन के लिए एक बार जोरदार ताली बजाना पड़ेगा। अगर एक भाई होगा ना तो 1 डिसमिल कम करने के लिए भी साइन नहीं करेगा, लेकिन बहन और बहनोई खुद के किराया से आते हैं, यहाँ ध्यान दें, सीधे कमर करके, और सीधे पटवारी के सामने पहुंचते हैं। पटवारी साहब और आरआई साहब बिल्कुल सामने खड़े करते हैं और पूछते हैं सुनो तुम्हारे हिस्सा में 4 एकड़ जमीन आ रही है। 4 एकड़ जमीन मतलब कितने लाख की, कितने लाख की, 40 लाख की। बहनें खड़ी हैं, तुम्हारे नाम से भी 4 एकड़ है, कितने लाख की, 40। 3 भाई भी खड़े हैं, जितने भी रहे। तो बहनें पेन उठाती हैं और कहती हैं आरआई साहब हमें कोई जमीन नहीं चाहिए। पटवारी साहब कहते हैं एक बार और सोच लो। तो डबडबाई आंखों से बस एक नजर देखती हैं और बहनें कहती हैं भैया 2 वचन दे दो, एक रक्षाबंधन में राखी बंधवाने आ जाना या लेने आ जाना, और जब मेरे बच्चों की शादी हो तो कन्नर में खड़े हो जाना, बस। ये केवल भारत की बहनें कर सकती। मैं इन भाभियों से
इन भाइयों से निवेदन करूं, साल में तुम्हारे यहाँ 200-300 कुंटल गेहूं होती है, अपने भांजा भांजी के लिए 1000 रुपए के कपड़ा जरूर लिया करो, अपनी बहन के लिए रक्षाबंधन में एक साड़ी जरूर लिया करो। ये बहन नहीं है, त्याग की मूर्ति है। भाई भाई तो लड़ लेते हैं, लेकिन बहन त्याग करके अमर हो जाती है। तो नहीं सोचता, लेकिन जैसे ही साइन होता है, जैसे ही पूरी जमीन का हिसाब किताब होता है, बहन की इज्जत फटे बर्तन में नहीं करती। लेकिन धन्य है भारत की बहन, जब भी भाई को विपत्ति आएगी दौड़ के आ जाएगी, तन से मन से धन से नौकरानी जैसे काम करती है। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, न भाभियों को दिखता है न भाइयों को दिखता है। मैं तो कहता हूँ क्या शासन से बहन जैसा पवित्र रिश्ता नहीं मिलेगा, जो एक धागा के लिए मरने को तैयार हो जाती है। आदरणीय श्रोता, ये रिश्ते बहुत कीमती हैं। यहाँ पर कुछ लोग होंगे जिनके माता पिता दोनों नहीं होंगे, हाथ उठा के बताइए, जिनके माता पिता दोनों ना हो, दोनों खत्म हो गए। अगर आप अपने माता पिता को जीवित करना चाहते हैं ना, याद आती है आपको अपने माता पिता की, तो मैं एक उपाय बताऊं, रक्षाबंधन के दिन भाई और बहन एक साथ मिला करो। कभी माता पिता की याद आए तो भाई बहन साथ में मिलकर बैठा करो। किसी के चेहरे में तुम्हें मां मुस्कुराती हुए दिखाई देगी, तो किसी के लहजे में तुम्हें पिता नजर आएंगे। आदरणीय श्रोताजनों, कोई भैया पिता जैसा दिखता है, कोई बहन माँ जैसी दिखती है, और जब बहन भाई इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो माता पिता जो मर चुके हैं वो फिर से घर में जिंदा हो जाते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, ये बलि चरित्र हमारा चरित्र। कहते हैं मिट्टी जुड़कर ईंट बनती है, ईंट जुड़कर दीवार बनती है, दीवार जुड़कर घर बनता है, और घर के सदस्य जुड़कर घर ही स्वर्ग बनता है। आदरणीय श्रोताजनों, घर ही स्वर्ग बनता है। और कभी भाई बहन लड़ा मत कर। मैं एक बात बताऊं, संसार का अभागापन अब शुरू हो रहा है। हम बहन भाइयों ने खूब एक दूसरे से द्वेष रखे हैं। व्यास आसन से बताऊं, रिश्ते संसार से खत्म होने वाले हैं। आपको सुन के आश्चर्य होगा, अभी जो 5 बहन भाई हैं ना, 4-4, 6-6 जो एक दूसरे की जड़ें काट रहे हैं, अब संसार में रिश्ते खत्म होने वाले 20-25 साल बाद। हम दो हमारे दो तो शुरू हो गया है, एक बहन एक भाई, और जिनके यहाँ एक बहन एक भाई है ना, तो भाई का रिश्ता खत्म हो गया, चाचा का रिश्ता, बड़े पापा का रिश्ता, बहन का रिश्ता, मौसी का रिश्ता, और जिनके यहाँ 2 बेटा ही बेटा है, बहन का बुआ का रिश्ता खत्म हो गया, जिनके यहाँ बेटी बेटी हैं, भाई का मामा का रिश्ता खत्म हो गया। और कुछ दिनों बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा। इतनी जनसंख्या बढ़ गई है कि भुखमरी की कंडीशन है, सरकारें भी कुछ नहीं कर सकती। तो एक दिन ऐसा आएगा, हम दो और हमारे एक, इस संसार से रिश्ते खत्म हो जाएंगे, केवल कहानियों में रहेंगे। आदरणीय श्रोताजनों, आज ये लास्ट पीढ़ी है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा, कभी भाई भाई अपनी जड़ें मत काटो, बहन भाई कभी एक दूसरे से प्रेम खत्म मत करो। हम एक ही कुंभ में रह के आए हैं। आदरणीय, कौन आगे चले जाएगा कौन पीछे पता नहीं, लेकिन हमें किरदार मिला है प्रेम करने, दूर से प्रेम करते रहो, मदद करते रहो, लड़ो मत। क्यों? क्योंकि हम खिलौने हैं, वो खेलने वाला है। आदमी एक खिलौना, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है, शिव जो चाहे वही होना है, शिव जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है।
हाथों का समर्थन दीजिए। जीना है हंस के हमें जीवन के हर पल, जीना है हंस कर हमें जीवन के हर पल, जीना है हंस के हमें जीवन के हर पल, जीना है हंस के हमें जीवन के हर पल। कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। सब पाके यहाँ सब खोना है, सब पाके यहाँ सब खोना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। तो रिश्तों को समर्थन करिए, दोनों हाथों की सेवा। छोटा सा एक घर मिला उसमें मिला है प्यार, छोटा सा एक घर मिला उसमें मिला है प्यार, छोटा सा एक घर मिला उसमें मिला है प्यार, छोटा सा एक घर मिला उसमें मिला है प्यार। मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। हर ख्वाब यहाँ पर संजोना है, हर ख्वाब यहाँ पर संजोना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। यही सनातन है। कृष्णा माया लोभ में भटक रहा इंसान, कृष्णा माया लोभ में भटक रहा इंसान, कृष्णा माया लोभ में भटक रहा इंसान, कृष्णा माया लोभ में भटक रहा इंसान। कोई ना जाने यहाँ कब हो जाए शाम, कोई ना जाने यहाँ कब हो जाए शाम। बस इसी बात का तो रोना है, बस इसी बात का तो रोना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। आदरणीय श्रोताजनों, रिश्तों की कद्र करना ही बलि चरित्र है। रक्षाबंधन के महत्व बलि चरित्र में बताया गया। मैं आपसे निवेदन करूं, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है रिश्तों को प्रेम करना। ये रिश्ते ही हैं जो हम मनुष्य बनाते हैं। इस चरित्र को यही प्रणाम करें। और 10 बज गए हैं तो आओ रामचरित्र की ओर चलें। सीधी कमर करके बैठे, नींद तो नहीं आ रही है? पक्का? आदरणीय श्रोतागण,
मनु और शत्रुपा ने तपस्या की। मनु और शत्रुपा का मतलब है मनुष्य ने तपस्या करी, और मनुष्य ने मनु धन शत्रुपा दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? मनुष्य। और मनुष्य ने तपस्या करी और एक चीज मांगा, क्या? सीताराम पृथ्वी में आए, सीताराम पृथ्वी में आए, ऐसा मांगा। तो सूर्य कुल में आने के लिए निवेदन किया। दो कुल है आदरणीय श्रोतागणों, एक सूर्य और एक चंद्रमा। चंद्रमा ठंडा तो है लेकिन अंधेरा है उसमें। सूर्य थोड़ा गर्म है लेकिन उसमें प्रकाश भी है और वो आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की। दोनों हाथ जोड़े। खड्वांगाद दीर्घ भाव रघुस्तस्माद पृथुस्रवा आजस्ततो महाराजस तस्माद दशरथो भव। खड्वांग पुत्र दीर्घ बाहु हुए, दीर्घ बाहु के पुत्र रघु हुए, रघु पुत्र अज हुए, अज पुत्र दशरथ हुए, और दशरथ और कौशल्या के घर में कोई संतान नहीं। गुरुजी के पास गए, गुरुजी ये क्या हो रहा है, मेरे यहाँ कोई संतान क्यों नहीं हो रही है? तो गुरुजी ने कहा कि धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भक्त हारी। आप चिंता ना करो, संतान होगी। क्या करना पड़ेगा? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ पुत्र यज्ञ करा। सब लोग ऐसे हाथ करो, ऐसे। मैं हस्तरेखा देखने वाला हूँ। किसान हो सब लोग, तुम्हारे भाग में, इनके भाग में 100 कुंटल गेहूं है। ऐसे हाथ दिखाओ, मैं बता दूं। इनके भाग में 150, 200, 300, 400, 500। खेत जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम्हारे भाग में गेहूं है। कौन कौन मेरी बातों से सहमत है? तुम्हारे भाग्य में है गेहूं ना? बता दिया मैंने, खेत जाने की जरूरत नहीं है। ठीक कह रहा हूं? वाह हमारा, खेत नहीं जाएंगे तो कैसे गेहूं होगी? ऐसे ही भाग्य होता है। जब तक 2 कुंटल गेहूं नहीं बोएंगे तो 60 कुंटल गेहूं होएगी नहीं। ऐसे ही जब तक घर में पूजन पाठ करवाएंगे नहीं, चाहे खेत में कितने ही गेहूं भरी रहे, बिना बोए गेहूं के गेहूं 10 गुना होती नहीं है। ऐसे ही बिना यज्ञ पूजन के प्रारब्ध जगता नहीं है। आदरणीय श्रोताजनों, पूजन पाठ करवाते रहा। कौन कौन है जिनके यहाँ सत्यनारायण की पूजा होती है हर साल? हाथ उठाओ, उठाए रहना जी, गिनती लायक है बिल्कुल। 1 2 3 ऐसा लगता है कैसे गिन लूं? देखिए, लोग सत्यनारायण की पूजा नहीं करते, कई तो सिर पटकते हैं। कहाँ तक लीलावती कलावती सुने महाराज। सत्यनारायण की पूजा लीलावती कलावती की कथा नहीं है। सत्यनारायण की पूजन में जिसको हम पुराने लोग कहते थे लंगड़ा भगवान लाए हो तो महाराज, वो लंगड़ा भगवान नहीं है, वो लड्डू गोपाल है। कौन है? लड्डू गोपाल को लड्डू गोपाल क्यों कहते हैं पता है? कभी लड्डू खाए हो? खाए हो? जैसे लड्डू को कहीं से खाओ मीठा ही लगता है, ऐसे ही लड्डू गोपाल को कहीं से पूजो अच्छा ही लगता है। आदरणीय श्रोताजनों, ये अच्छा ही लगता है। श्री कृष्ण को सत्यनारायण भगवान की पूजा में जो लड्डू गोपाल बना के बिठाते ना, इनके पेट में पूरा ब्रह्मांड समाया है। जब इनको हम टीका लगाते हैं तो 12 करोड़ किलोमीटर दूर सूर्य भगवान को टीका लग जाता है। 4 लाख किलोमीटर दूर चंद्र भगवान को टीका लग जाता है। अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड जो है, एक को साधने से सारी साधना हो जाती है, और उसका नाम कृष्ण है, जिसे सत्यनारायण भगवान की पूजन में बिठाला जाता है। आदरणीय श्रोताजनों, इनकी जोर से बजा लो, इनकी पूजा जरूर करा करो। और हमारे यहाँ तो संस्कृति बनी है ना, जैसे ही शादी होती है तो सत्यनारायण की पूजा, दुकान रखते हैं तो सत्यनारायण की पूजा, गृह प्रवेश में सत्यनारायण की पूजा, कुछ ना भी हो
तो 12 महीने में 1 महीने कोई सा भी ले लो, उसमें एक दिन 3 घंटा निकाल लो, 2-3 हजार रुपए का खर्चा है। अपने घर में सत्यनारायण की पूजा का शंख जरूर बजवाना, तुम्हारे घर में सुख शांति आएगी। आदरणीय श्रोताजनों, भाग्यों का उदय होगा। बिना बोए फसल नहीं आती, बोना तो पड़ेगा। तो भाग्य में तो है, यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ हुआ, और जैसे यज्ञ हुआ, भय प्रगट कृपाल दीन दयाला कौशल्या हित का। कौशल्या से जो पुत्र हुए उनका नाम राम रखा गया। सुमित्रा मां से जो पुत्र हुए उनका नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा गया। और कैकेयी मां से जो पुत्र हुए उनका नाम संत भरत रखा गया। बोले रामचंद्र भगवान की। राम जी पढ़ने गए, वहां से एक उच्च एजुकेशन लेके आए, माता पिता को सम्मान देने वाले। इस दुनिया में राम जैसा पुत्र सबको बनाना चाहिए, क्योंकि राम जैसा पुत्र ही माता पिता का दिल जीतता है। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, माता पिता गुरुनाथ। विश्वामित्र जी आए तो यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए। ऐसे बैठो, ताड़का को मारे, मारी सुबाहु को भगाए और अहिल्या के आश्रम में आए। रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीताराम। राम जी से निवेदन किया विश्वामित्र जी ने कि आप इस अहिल्या को पाप से मुक्त करो। ये अहिल्या कौन है? गौतम जी की पत्नी थी। इंद्र का मन डगमगाया युवा अवस्था में, शायद इंद्र से और अहिल्या से गलती हो गई, चरित्र का हनन हो गया। तब से गौतम ऋषि ने उसे पत्थर बनने का श्राप दिया। लाखों वर्ष हो गए अहिल्या पत्थर बनी थी। आज राम आए, जैसे ही चरणों की रज दिए, अहिल्या पत्थर से फिर नारी बन गई और परम धाम चली गई। आदरणीय श्रोताजनों, परम धाम चली गई। कथा यही पूरी नहीं हुई है। यहां देखो, एक कहावत है, जिसकी फटी नहीं बिमाई वो क्या जाने पीर पराई। जिसका कभी चरित्र गिरा ना हो, जिसका मन कभी बहका ना हो, वो दूसरों के दर्द को नहीं जान सकता। विश्वामित्र जी एक बार मेनका के प्रेम में बहके थे और 60,000 साल की तपस्या भंग हुई थी। वो जानते हैं ये मन की चंचलता। मैं आज एक किरदार निभाना चाहता हूँ, सभी सीधी कमर करके बैठे। मैं आपका विश्वामित्र बनना चाहता हूँ और आप 1 मिनट के लिए सभी लोग अहिल्या बनेंगे। न जाने सबके मन में कभी ना कभी कोई चारित्रिक पाप हुआ होगा, जिसको हम ना किसी से बता पाए होंगे, ना हम उसको भूल पाए होंगे। लेकिन जब भी अपने युवा बच्चा बच्चियों से आंख मिलाते हैं तो मन में शर्म आती है कि हमने कोई चारित्रिकहीनता का काम किया है। अगर जाने में ना किया हो तो स्वप्न में हुआ हो, जैसा भी हुआ हो और दिल में कुछ दर्द हो, सभी अपने हाथ जोड़ के राम के पास हैं। राम से निवेदन करो, सभी हाथ जोड़ो कि हे राम, हम भी आपकी अहिल्या हैं, हमें ऐसा कर दो जैसे अहिल्या को चारित्रिक पाप से मुक्त करे थे ना राम, हमें भी मुक्त कर दो। नेत्र बंद करके राम के चरणों का ध्यान करो। अब राम के चरण रज तुम्हारे सिर के ऊपर आ रही है और जो पत्थर दिल था ना, अब फिर से आत्मरूपी जीव बन रहा है और आपका हृदय जो पत्थर बन चुका था वो फिर से सुंदर नारी बन गया। आदरणीय श्रोताजनों, फिर से पवित्र हो गया। एक बार राम जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। और कर भला सो, कर भला सो, यस। राम जी ने एक नारी को शुद्ध किया ना, अब उनकी बारी है। धनुष भंग किया राम ने और बारात आ गई। कहां से?
अयोध्या से चारों भाई दूल्हा बने हैं। सीता जी वरमाला लेके आए हैं। शादियों का सीजन चल रहा है। आपने एक प्रथा देखी होगी, दूल्हा चाहे 4 फीट का हो या 5 फीट का हो, जो बाराती पीछे खड़े रहते हैं ना, तो दूल्हा से कहते हैं कमर सीधे। तो 4 फीट का दूल्हा भी तन के 6 का हो जाता है। अब राम जी तो वैसे ही 6.5 फीट के हैं। सबने कहा झुकना नहीं। राम जी तन के खड़े हुए तो 7.5 फीट के। सीता जी 5, सवा 5, 5.5 फीट की हैं। सीता जी ने प्रयास किया, राम जी को के ऊपर वरमाला डाल ही नहीं पा रही। तो सीता जी ने धीरे से आंख मिलाया और राम जी से पूछा, क्यों तुम्हें हमारे साथ रहना है कि बरतियों के साथ रहना है? राम जी ने कहा तुम्हारे साथ रहना है। तो बोले थोड़ी तुम झुको, थोड़ी हम झुके, तब गृहस्थी चलती है। तो राम जी झुकने लगे। अब सीता जी ने कहा थोड़ा और झुको। भरतिया कह रहे हैं झुकना नहीं, जिंदगी भर झुकना पड़ेगा। राम जी ने कहा जाओ जी, नाचो और चले जाओगे रहना धन के साथ। राम जी झुक गए और थोड़ी क्या जी पूरे बिल्कुल एक से झुक गए। अब सीता जी वरमाला डाल ही नहीं रही है। राम जी ने कहा डालो ना, काहे की देर कर रही हो? सीता जी ने कहा खड़े रहो चुपचाप, सबको देखने दो। तो बोले दिखाना चाहती हो कि अब ऐसे इतने झुक रहे हैं तो बाद में कितने झुकेंगे? सीता जी ने कहा नहीं, मैं सुबह से खड़ी हूँ, यहाँ बैठी हूँ, ये घमंडी राजाओं को देख रही हूँ। ऐसे खड़े हुए धनुष के पास आए लेकिन हिला भी नहीं पाए। फिर से सिंहासन में ऐसे अकड़ के बैठे जैसे जग जीत लिए हो। मैं इन घमंडी राजाओं को मुझे तो नहीं ले जा पाए, लेकिन यहाँ से कुछ सीख के जाएं, मैं ये चाहती हूँ। मैं दिखाना चाहती हूँ कि देखो ये घमंडी राजाओं, तुमसे कुछ नहीं हुआ, फिर भी अकड़ के बैठे हो। लेकिन मेरे राम को देखो, धनुष छोड़ने के बाद भी एक नारी के सामने झुक के खड़े हैं। आदरणीय श्रोताजनों, एक नारी के सामने झुक के खड़े हैं। अगर विनम्रता सीखना है तो राम से सीखो। कभी राम अकड़ के खड़े नहीं हुए जी। जब भी कोई उनसे पूछता कि राम रावण युद्ध में कौन की वजह से जीते, तो वो कहते हनुमान की वजह से, अंगद की वजह से, सुग्रीव की वजह से, विभीषण की वजह से, भालू की वजह से। एक बात बताऊं, राम ने कभी खुद का क्रेडिट नहीं लिया और इतना महान है राम, कभी अपने लिए किसी को लड़ने को भी नहीं कहा। उस समय भी मौन 14 बरस के लिए निकल गया। तो आज भी 500 साल तक काट में रहा, लेकिन किसी से तलवार नहीं चलवाया। और जब देश आजाद हुआ तो 75 साल कोर्ट में खुद का केस लड़ा और आज मकान में पहुंच रहा है। आदरणीय श्रोताजनों, जिसने कभी तलवार नहीं चलवाया अपने लिए, 75 साल से केस लड़ा। कई बार भैया मैं सरजू का हूं, कितनी बार मैंने एक दिन अध्ययन किया, राम 75 साल में जज के सामने अपने केस लेके लगभग 500 बार गए, लेकिन कभी किसी से लड़ने को नहीं कहा। 36 करोड़ हिंदू थे तब भी लड़ने को नहीं कहा, और 136 करोड़ आज हैं हिंदुस्तानी, तो भी कभी किसी को लड़ने को नहीं कहा। आदरणीय श्रोताजनों, क्योंकि राम उन मुगलों जैसा नहीं है जो अपनी पत्नी के याद में एक ताजमहल बनवाए और 22,000 मजदूरों के हाथ कटवाए। राम हाथ कटवाने वाला नहीं है, राम तो 135 करोड़ भारतीयों से हाथ जुड़वाने वाला है। आदरणीय श्रोताजनों, ऐसा राम जिसके चरित्र को आप समझे आदरणीय श्रोताजनों। लेकिन भारत में प्रेम करने वाले भी कितने हैं राम को? 3000 करोड़ दे दिया राम, अब तुम्हारा मंदिर बने। लेकिन मैं आपसे 2-3 चीजें पूछना चाहता हूँ। चरित्र बहुत सुने होंगे आपने राम को, बन गए केवट प्रसंग, शिवरी प्रसंग, आदि आदि, लेकिन एक प्रसंग हमें छूता है और नास्तिक लोग उसे हथियार बनाते हैं कि राम कितने निर्दयी हैं। और इसलिए हम राम को कभी कभी गलत भी समझते हैं। सीता जी रावण को मार के राम जब सीता जी को लेके आए तो राम ने अग्नि परीक्षा ली सीता जी की, ठीक
किया जिनको लगता है वो ऐसे ऐसे करें। ठीक किया तो मैं अग्नि में कुदा दे, ठीक होता है? ऐसे करो या ऐसे करो, भैया ओपिनियन लूंगा तब कथा आगे बढ़ेगी। जिनको लगता है ठीक किया वो ऐसे करें, और जिनको लगता है गलत किया वो अब ऐसे करें। गलत किया, देखो सब लोग कह रहे हैं गलत किया यार, आग में कुदा दिया पत्नी को। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राम ने ठीक किया या विश्व के और धर्म में जो होता है वो ठीक होता है? पति पत्नी में लड़ाई होती है, सब ऐसे करें, होती है? अगर कोई पति पत्नी में लड़ाई हो जाए और पति के मुंह से निकल जाए तलाक तलाक तलाक, ठीक है? तो एक कानून था जो प्रधानमंत्री जी ने खत्म किया, 3 तलाक का। एक बार प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजा लो। जैसे कि कुछ जो विरोधी होंगे उनसे नहीं बजेगी, लेकिन जो विरोधी नहीं होंगे वो एक बार फिर बजाएंगे। मैं 2 चीजों को ले रहा हूं वर्तमान में। एक है मिस्टर परफेक्शनिस्ट, जो यहाँ नौजवान होंगे जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है, जिसको कहते हैं आमिर खान। क्या नाम है? सुन लो थोड़ा सा। इसकी पहले शादी हुई है 1987 में रीना दत्ता के साथ। उसने अपनी पत्नी को दे दिया तलाक तलाक तलाक। फिर इसने दूसरी शादी किया किरण राव के साथ, उसको भी अभी दे दिया तलाक तलाक तलाक। और फिर तीसरी शादी की करने की तैयारी है। दंगल में एक बिटिया का किरदार निभाई थी, हसीना शेख नाम की लड़की, अब उससे शादी करने को तैयार है। अब मेरा विषय ये नहीं है, ये वही है जिसने 3 इडियट में दूध दही घी शहद का विरोध किया था और हमारे बच्चों ने हर घर में माता पिता से लड़ा था, दूध मत चढ़ाया करो, दही मत चढ़ाया करो, घी मत चढ़ाया करो। ये वही है पीके वाला जो सनातन का मजाक उड़ाता है। कभी ये बात इसने नहीं बताया कि इसने जिनको तलाक दिया है ना, अगर फिर से इनको अपने पति के साथ रहना है तो ये तलाक को छोटा मत समझना। इनकी पत्नियों को, चाहे रीना दत्ता हो चाहे किरण राव हो, इनको हलाला करना पड़ता। हलाला का नाम जानते हैं? कैसे बैठे, थोड़े कड़वे सच भी सुनो। हलाला किसको कहते हैं पता है? जो प्रधानमंत्री जी ने खत्म किया है। हलाला का मतलब होता है एक रात के लिए इनको किसी से शादी करना पड़ेगा, या तो घर ही में करना है तो ससुर से करो, देवर से करो, जेठ से करो, मामा ससुर से करो, चाचा ससुर से करो, या पड़ोसी से करो, या फिर मौलवी से करो। और एक रात शादी करो, फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाओ, और फिर तलाक 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 कहो, और फिर अपने पहले वाले पति के साथ निकाह होगा, जिसे हलाला कहते हैं, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े हृदय से समाप्त कर दिया। आदरणीय श्रोताजनों, जोर से ताली बजाना बदनी चाहिए, जिसका बड़ा विरोध हो रहा था। तो अब बताओ, अग्नि परीक्षा है ठीक कि हलाला है ठीक? 3 तलाक है ठीक? बोलिए, जोर से बोलिए, अग्नि परीक्षा ठीक है कि हलाला ठीक है? जोर से बोलो। अग्नि परीक्षा। तो दोनों हाथ उठाकर बोलिए जय जय श्री राम। तो विश्व में शरिया कानून होना चाहिए कि राम का कानून होना चाहिए? जोर से बोलिए। राम का कानून होना चाहिए ना। और भारत का नायक ये नालायक है जिसको सलमान खान कहते हैं, शाहरुख खान कहते हैं, या आमिर खान कहते हैं। सलमान खान जिसने अपनी सगी बहू को दबंग हिट करने के लिए सगी अलवाज खान की बहू को मुन्नी बदनाम हुई कह के नचवा दिया। कभी हमारे घर के जेठ नचवा सकते हैं? अच्छा, जाकी रही भावना जैसी, ये भस्मासुर था, इसने नचवाया। इसको पता नहीं था कि भगवान की मार कितनी खराब होती है। जैसे इसने नचवाया तो फिल्म तो हिट हो गई, लेकिन घर फ्लॉप हो गया। मुन्नी सही में बदनाम हो गई और अरबाज खान को छोड़ के और अर्जुन कपूर के साथ भाग गई मुन्नी। आदरणीय श्रोताजनों, भाग गई मुन्नी। जाकी रही भावना जैसी।
प्रभु मुहूर्त में। ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं नौजवानों को? सत्य सामने होना चाहिए। तो जोर से बोलो, भारत का नायक वो महानायक है जिसकी पत्नी हिंदूवादी सरकार को कहती है कि नष्ट हो जाएगी, श्राप देती हूं। वो महानायक है क्या? जिसका नाम है अमिताभ बच्चन, जो अपनी ही बहू ऐश्वर्या राय के सामने कहता है अपने बेटे को हिट करने के लिए, कजरा रे कौन सा वाला गाना है तुम यूट्यूब में सर्च कर लेना। सगी बहू के पीछे कमर को ऊट-पटांग दृष्टि से देख के नाचता है कि मेरा बेटा कैसे इसे हिट हो जाए, लेकिन वो फ्लॉप कभी हिट नहीं होगा, हिट तो राम होगा। आदरणीय श्रोता जनों, तो बोलो भारत का नायक राम है, ये नालायक है? जोर से आवाज आनी चाहिए। कौन है भारत का नायक? कौन है सच्ची में? ऐसा तो नहीं है कि शाहरुख खान जिसका बेटा ही सुधर नहीं पाया, वो क्या हमें सुधारेगा? तो कौन है भारत का नायक? रघुनायक है। ध्यान रखना, पूरे विश्व लगा था अयोध्या फैजाबाद बन जाए, लेकिन कार्य सेवकों ने, सनातनियों ने जो मेहनत किया, आज अयोध्या बन रही है। एक दीपक चरित्र का बुझाने वाले थे काल्पनिक कह के, लेकिन आज अयोध्या में 20-20 लाख दीपक जगमगा रहे हैं। आदरणीय श्रोता जनों, अयोध्या नहीं विश्व की धरोहर बनने वाली है, क्योंकि भारत का नायक राम होगा। किसी के बाप की नहीं अयोध्या, राम लला का धाम है। भारत के नायक रघुनायक कौशल्या नंदन राम। जिसे नृत्य करना है वो नृत्य करे इस भजन। आओ। किसी के बाप की नहीं अयोध्या, राम लला का धाम है, राम है। भारत के नायक रघुनायक कौशल्या नंदन 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 राम है। किसी के बाप की नहीं अयोध्या, राम लला का धाम है, धाम है। भारत के नायक रघुनायक कौशल्या नंदन राम है। भारत के नायक रघुनायक कौशल्या नंदन राम धर्म पर उठी नजर तो हो न महासंग्राम है, संग्राम है। भारत के नायक रघुनायक कौशल्या नंदन राम है। भारत के नायक रघुनायक कौशल्या नंदन राम है। किसी के बाप की नहीं अयोध्या, राम लला का धाम है, धाम है। भारत के नायक रघुनायक कौशल्या नंदन राम है। भारत के नायक रघुनायक कौशल्या नंदन राम श्री राम बसे हमको तो नजरिए आता है। कड़ कड़ में श्री राम बसे हमको तो नजरिए आता है। जिनको नजर नहीं आता क्या बाप का मेरे जाता है। जिनको नजर नहीं आता
ही नाम है। भारत के नायक रघुनायक कौशल्या नंदन राम है। भारत के नायक रघुनायक कौशल्या नंदन राम है। किसी के बाप की नहीं अयोध्या, राम लला का धाम है, धाम है। भारत के नायक रघुनायक कौशल्या नंदन राम है। भारत के नायक रघुनायक कौशल्या नंदन राम। दोनों हाथ उठाएंगे सभी और चरित्र के लिए है। के सारे भक्त कहें श्री राम की कृपा बरसती है। दिल के सारे भक्त कहें श्री राम की कृपा बरसती है। उनको कर नहीं दुनिया की राम नाम की मस्ती है। जिनको कर नहीं दुनिया की राम नाम की मस्ती है। हरे रक्षक है बजरंग बली, अब रुकना नहीं कोई काम है, कोई काम है। भारत के नायक रघुनायक कौशल्या नंदन राम है। भारत के नायक रघुनायक कौशल्या नंदन राम है। किसी के बाप की नहीं अयोध्या, राम लला का धाम है, धाम है। भारत के नायक रघुनायक कौशल्या नंदन राम 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 है। भारत के नायक और विश्व के नायक कोई होगा तो राम होगा। आदरणीय सुभाष, आइए रामचरित्र को विदा करें। कहते हैं राम और कृष्ण दोनों एक हैं, कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं